हाँ जी, पहले तुम अपने पूछो पहले फटाफट डाउट्स। बताऊंगा, अच्छे सब बताऊंगा जो भी डाउट है। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में, हाँ जी 1 to 5 में डाउट्स बोलो पहले। 1 to 5 जल्दी बोलो, कोई भी पॉइंट में डाउट है। 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 9th। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट लगाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर, और याद करो जरा क्या कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल सीधे हो जाओ और बहुत अच्छे से करो। बिल्कुल इस चैप्टर की चाहे 4 नंबर वेटेज हो चाहे 6 नंबर वेटेज हो, संडे को टेस्ट तक 100% इसके मार्क्स हो जाने चाहिए जो भी वेटेज हो इस चैप्टर की। क्लियर? चलो जरा ध्यान से सुनो, और एक्स्ट्रा टाइम अपना आना स्टार्ट कर दो। मॉर्निंग में मैं 9 बजे यहीं होता हूँ, 9 से 10 सीए की क्लास होती है, उसके बाद बच्चे आते हैं एक्स्ट्रा वगैरह के लिए, कुछ 11th के आ जाते हैं, कुछ कैसे आकर करो। हर टाइम मैं तुम्हारे सामने नहीं बैठा, बट कोई डाउट होगा, कोई टॉपिक होगा, वो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? जो कोई बच्चा अगर स्कूल की आज नहीं गया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डेली हर एक बच्चा स्कूल जाता है। जिस दिन स्कूल नहीं गए, चलो जी यहाँ पर आकर हमने एक्स्ट्रा कर लिया। सर ये वाला चैप्टर मुझे आ रहा है टेस्ट में, इसके सर कोई मुझे 4 क्वेश्चन मार्क करके दे दो, वो मैं करूँगा, फिर पता लग जाएगा सर मेरे इसमें क्या डाउट्स है। थोड़े से अपने आप भी सेल्फ एफर्ट्स पर भी आ जाओ, समझ गए? तुमने सिर्फ अपने आप को दौड़ाना है, समझ गए? मैंने तुम्हें सबको कंधे पे लेके दौड़ना है, बट वो मिलकर तभी, सीधी सी बात है, बट वो तुम्हारे साथ में मुझे एफर्ट चाहिए इसमें। क्लियर कि सर मेरे को ये वाला टॉपिक नहीं आता, बट पहले ही ये ना हो कि कल पेपर है सर, एक दिन पहले सर मेरे को टॉपिक्स करा दो, तब मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा वो चीज़ें करवानी। बट उससे पहले थोड़ा सा वर्क करना स्टार्ट करो साथ साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में जो ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखा है उसको नहीं हम कुछ भी पढ़ रहे, उसमें कहानी लिखी हुई है और कुछ नहीं है उसमें। क्लियर? तो पॉइंट नंबर 1 से आ जाओ। बिल्कुल याद करो, पहले पार्टनर का लोन जरा हम डिस्कस कर लें, क्या कॉन्सेप्ट था। पार्टनर का लोन नॉर्मल, हमने पार्टनर का लोन अगर हमने लिया हुआ है तो हमने उसका पे ऑफ कर देते थे, पार्टनर्स लोन टू बैंक। बीच में कम ज़्यादा होता था तो क्या डाल देते थे? रियलाइजेशन। भूलो मत, क्या डाल देते थे? अगर हमने लोन दिया हुआ है तो वापस ले लेते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कम ज़्यादा होता था तो क्या कर देते थे? बीच में रियलाइज, बोलो साथ साथ, क्या जाता था? रियलाइजेशन। दूसरा हमने एक क्वेश्चन किया था रीटा और शोभा वाला, उसमें क्या था क्वेश्चन नंबर 36 में, कि जब किसी पार्टनर के लोन को हम सेटल करते थे बाय गिविंग एनी एसेट, तब वो पार्टनर का लोन हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया था? रियलाइजेशन अकाउंट में। प्रैक्टिस करो, याद नहीं है? क्या याद करवाया था मैंने, क्या लिखा हुआ था उसमें? 25% ऑफ द स्टॉक इज टेकन बाय रीटास लोन एट 20% डिस्काउंट। आ रहा है ये पॉइंट याद? तब मैंने क्या कहा था कि हम नॉर्मली एसेट्स को किसके लिए यूज़ करते हैं? आउटसाइडर्स लाइबिलिटी के लिए, बट यहाँ पर स्टॉक को हम कैसे यूज़ कर रहे थे? वहाँ पर पार्टनर्स के लोन की सेटलमेंट के लिए। तो मैंने क्या बताया था? पार्टनर का लोन एक किस तरीके से बन जाता है वहाँ पे? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की तरह, जो कि किस में ट्रांसफर होता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब जरा मेरी बात जरा ध्यान से सुनते रहो पहले, तब कराऊंगा ये क्वेश्चन। सर आपने बताया था ऊपर से एसेट और लाइबिलिटी जो ट्रांसफर होंगे उनकी जर्नल एंट्री नहीं मांग रहे वो, बिल्कुल ठीक है, ये बात बताई थी। क्या हमने पार्टनर का लोन नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन अकाउंट में? नहीं, वो हमने क्या पढ़ के ट्रांसफर किया? एडजस्टमेंट पढ़कर। जब हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा कि भाई ये पार्टनर का लोन तो कैसे सेटल हो रहा है? बाय टेकिंग एनी एसेट, फिर हमें पार्टनर का लोन भी कहाँ ट्रांसफर करना पड़ा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अब अगर हमने वो पार्टनर का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, बेशक से वो म्यूचुअली एडजस्ट हो गया किसी को कोई एसेट लेकर, बट वो लोन ट्रांसफर करने की भी हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। ये पॉइंट बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नॉर्मल बैंक लोन ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी कोई जर्नल एंट्री, बट पे ऑफ की एंट्री होगी। बट पार्टनर का लोन अगर हम ट्रांसफर करना पड़ा है हमें, नॉर्मल नहीं कर रहे हम, करना पड़ा, क्या पढ़कर? एडजस्टमेंट, उसकी जर्नल एंट्री हमें करनी पड़ेगी। अब पढ़ते हैं पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट लगा लो बिल्कुल, और क्वेश्चनिंग करा करो, कुछ भी क्वेश्चन नहीं करते हो तुम। ध्वनि लोन ऑफ ₹50 था, तुम्हारा कंपटीशन है, मेरा भी कंपटीशन है। कोई और टीचर खाली नहीं बिठा के बैठा होगा अपने बच्चों को, वो बहुत ढंग से पढ़ा रहे होंगे सारे। ठीक है, थोड़ा सा जोर तुम भी लगाओ। चलो, ध्वनि लोन ऑफ ₹50,000 टू दी फर्म। हम फर्म है, हमने लोन लिया है किससे? ध्वनि से। तो हमने लोन लिए तो हमने उसका लोन पे करना है। कितने का लोन था?
लोन की एंट्री तो सिंपल है, पार्टनर्स लोन टू बैंक अकाउंट था कितने का 50 का, बट पे कितना करना पड़ा, रेस्ट डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट। करो पहली एंट्री। ध्वनिज लोन अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक या कैश अकाउंट, बातें नहीं बिल्कुल भी, 40,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, 42 पे कर रहे हैं, 42 8,000 का रियलाइजेशन में आ जाएगा। ठीक, सेकंड पॉइंट, चलो बड़े ध्यान से समझना आप। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं बच्चे, पावनीज लोन ऑफ 40,000 was settled by giving an unrecorded asset of ₹45,000। सर ये तो म्यूचुअल हो गया, म्यूचुअल तो कोई आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं थी ये। पावनी का लोन हम वैसे नॉर्मली कहाँ लिखते, नहीं बनाना लोन अकाउंट, फिर कहाँ लिखते, बैंक अकाउंट की ऑपोजिट साइड। तो ये बैंक पार्टनर बैंक अकाउंट में कहाँ चला जाता है, क्रेडिट साइड। बट ये पावनी का लोन क्या लेकर सेटल हो रहे हैं, एसेट, क्या लेकर सेटल हो रहे हैं। तब रियलाइजेशन अकाउंट में हमें पावनी का लोन कहाँ ट्रांसफर करना पड़ा, रियलाइजेशन अकाउंट में। पावनीज लोन कितने का लोन है, 40,000 का। वो अलग बात है, सेटल किस चीज़ से हो गया, अनरिकॉर्डेड एसेट। तो बाद में तो इसकी एंट्री नहीं करनी पड़ी, बट एक बार ये किस में ट्रांसफर करना पड़ गया, हमें करना पड़ा। मैं ये बोल रहा हूँ नॉर्मल इसकी ये जगह नहीं है, क्यों ट्रांसफर किया इसको, क्योंकि ये क्या लेकर सेटल हो रहे हैं, एसेट। जिसके लिए सुन रहे हैं, अगर पार्टनर का लोन एसेट लेकर सेटल हो रहा है तो बच्चे सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर था पूरी पार्टनरशिप बुक में तुम्हारा। पार्टनर का लोन मेरे हिसाब से सबसे सिंपल लगा होगा, क्योंकि इसमें सबसे कम कॉन्सेप्ट्स थे एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। इसमें तो क्या चीज़ करा हमने, एसेट लाइबिलिटी या तो नॉर्मल पे हो रहे हैं या कौन टेक ओवर कर रहे हैं, पार्टनर। या तीसरा कॉन्सेप्ट किसका था, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। चौथा कॉन्सेप्ट किसका था, पार्टनर के लोन का। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये वाले चैप्टर में। तो पार्टनर का लोन हमने कहाँ ट्रांसफर करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, क्योंकि वो क्या टेक ओवर कर रहे हैं, एसेट। तो हमें इस ट्रांसफर करने की भी एंट्री करनी पड़ेगी। क्या एंट्री बनेगी, पावनीज लोन अकाउंट डेबिट टू, करो पावनीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, $40,000। आगे समझ। थर्ड पॉइंट, लोन टू चारू, बहुत ध्यान से सुनो। लोन टू चारू, हमने लोन दिया हुआ था, ये बैलेंस शीट में इस साइड था। लोन टू चारू कितने का लोन था, 60,000। ये बैलेंस शीट में था। अगर बैलेंस शीट में था तो ये हमने कहाँ लिखना था, वैसे बैंक अकाउंट की डेबिट साइड लिखना था ना, लिखना था। मीन्स इसकी रियलाइजेशन में कोई जगह नहीं बनती थी, कहाँ जाता था, ये बैंक अकाउंट में जाता। बट आगे पढ़ते हैं क्या लिखा, वो सेटल्ड, हमने तो इससे पैसे लेने थे, वो सेटल्ड अगेंस्ट चारूस ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में अब आते हैं, जरा बात सुनना ध्यान से। हमने चारू से तो हमने लोन लिया हुआ था, हाँ, चारू को तो हमने लोन दिया हुआ था, और इसके भाई से हमने लोन लिया हुआ था। वो तो आउटसाइडर था, वो तो आउटसाइडर लाइबिलिटी। वो आपने नॉर्मल क्वेश्चन में रियलाइजेशन बनाते हुए आपने यहाँ ट्रांसफ़र करी होगी। चारूस ब्रदर्स लोन सेम अमाउंट है ना, 60। ये तो हमने किया होगा तब। क्या ये हमने क्वेश्चन को पढ़ के किया या बैलेंस शीट से सीधा ट्रांसफ़र कर दिया, बैलेंस शीट से सीधा ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि कौन सा लोन है ये, आउटसाइडर्स। तो जो ऊपर से नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनकी जर्नल एंट्री नहीं करनी। बात समझ आ रही है। पहले आप क्या ट्रांसफ़र करते हो रियलाइजेशन में, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी और सारे एसेट्स। तो चारू के ब्रदर का लोन जो था वो भी हमने नॉर्मल क्या किया होगा, ट्रांसफ़र। सजल आ रही समझ बात। तो इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होनी थी। क्लियर। अब हुआ क्या, जो ये वाला लोन था ये कहाँ आना था, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड। और ये वाला लोन हमने, इस लोन के पैसे हमने लेने हैं और इसके ब्रदर के लोन के पैसे हमने
बट ये वाले ब्रदर का लोन हम कौन से लोन से सेटल कर रहे हैं, चारू के लोन से, यानी कि इसको हमने कहाँ पे ऑफ करना था, रियलाइजेशन में, बट इसको हम ये किसके एवज में पे हो गया, उसके चारू के लोन के बदले। तो फिर ये चारू वाला लोन भी हमने कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये अपना क्या था, एसेट, ये क्या है, तो एक लाइबिलिटी किस चीज के बदले सेटल हो रही है, अगेन किसी एसेट के बदले, तब ये भी हमें कहाँ ट्रांसफर करना पड़ा। अगेन नॉर्मल कंडीशन में चारू का लोन ट्रांसफर नहीं होना, हमें ये लोन ट्रांसफर करना, जब करना पड़ा है तो इसकी भी क्या करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री। तो ये यहाँ ट्रांसफर हो गया टू लोन टू चारू 60,000, तो इसकी एंट्री भी क्या बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लोन टू चारू 60,000। प्रैक्टिस जरूर कर लेना ये वाले क्वेश्चन की, ये भी आगे समझ। नेक्स्ट, सिर्फ बैठा तो नहीं सुन रहे कि नहीं, साथ साथ समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं, इग्नूर्स लोन ऑफ ₹80,000 टू दी फर्म। बैलेंस शीट में देखते हैं पहले, यहाँ लिखा हुआ है इग्नूर्स लोन, लिखा है ना उन्होंने 80,000 टू दी फर्म, किसको लोन दिया हुआ है उसने, फर्म को। नॉर्मल ये लोन हम कहाँ से पे ऑफ करते, बैंक अकाउंट की कौन सी साइड करते, बट आगे पढ़ते हैं अभी क्या होगा। एंड टुक ओवर मशीनरी ऑफ ₹60,000 एज पार्ट पेमेंट, उन्होंने क्या कर ली, मशीनरी ले ली है कितने की, 60,000 की, मान लेते हैं अपने पास। तो रियलाइजेशन में आते हैं, रियलाइजेशन में मान लो हमने नॉर्मल मशीनरी ट्रांसफर कर रखी होगी कितने की, 60 की। इग्नूर का लोन था कितना, 80, नॉर्मल हमने क्या करना था, बैंक अकाउंट से पे ऑफ, बट इसमें से 60,000 का पार्ट पेमेंट बोली हुई है, कितने देने थे, इसके 60,000 की पेमेंट कैसे सेटल होगी, बाय टेकिंग मशीनरी। अगेन क्या लेकर जा रहा है वो, जब एसेट लेकर जा रहे हैं तो इसमें से कुछ लोन हमें कहाँ ट्रांसफर करना पड़ गया, म्यूचुअल सेटलमेंट में पूरी नहीं हो रही, पार्ट पेमेंट बोले, 80 में से 60,000 के लोन की सेटलमेंट हो गई है बाय टेकिंग मशीनरी ऑफ ₹60,000। तो हमने यहाँ पे क्या ट्रांसफर किया, बाय इग्नूर्स लोन, कितनी अमाउंट ओनली 60,000, रेस्ट कितना रह गया, वो हमें नॉर्मल कहाँ से पे करना पड़ेगा, इग्नूर्स लोन 20,000। तो एंट्री क्या बन गई बोलो जरा, इग्नूर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, इग्नूर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, तो हम कंबाइन कर लेते हैं, इसकी एंट्री क्या बन गई, इग्नूर्स लोन अकाउंट डेबिट 80,000, 20 किस में ट्रांसफर हुआ, टू नहीं, हाँ क्या, हाँ ठीक बोल रहे हो, 60 किस में ट्रांसफर हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट में, और 20 कैसे पे ऑफ हुआ, बैंक से। लो जी, आया सबको समझ, ये वही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है जो 36 क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, क्लियर। हाँ जी नेक्स्ट बोलो, एनी डाउट टिल क्वेश्चन नंबर 10th, कोई नहीं है, टिल 15, क्वेश्चन नंबर 11, सारे पॉइंट में डाउट है। ई तू कौन सा कह रही थी, 11th कही, ए बी सी में कोई डाउट, पक्का। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 11 का ए बी सी में किसी को डाउट, चलो 11 का डी निकालो, फिर करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 डी पॉइंट पढ़ो। देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, एक पुराना टाइपराइटर था जो कि हमने बुक्स में भी नहीं दिखाया हुआ था, लाइक अनरिकॉर्डेड था, जो कि रिलाइज कितने में हो रहे, 400 में, एंड इट इज टेकन बाय द प्रिया एट एस्टिमेटेड प्राइस लेस देन 25%। सिंपल है बच्चे भी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में नॉर्मल अगर टाइपराइटर होता भी तो अपने आंखों के सामने मैंने हमेशा बोले रियलाइजेशन करके करो, अगर होता भी तो एसेट कहाँ आया होता, डेबिट साइड, ठीक है। टेक ओवर तो किस साइड होगा, क्रेडिट साइड। कितनी वैल्यूएशन हुई थी उसकी, 400, बट उसके बाद भी कितनी कम हो गई थी, 25%, 100 रुपये और कम हो गए, कितना रह गया, 300। तो हमने क्या लिखा, बाय
प्रियाज कैपिटल 300, तो एंट्री क्या बन गई, प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 300। करो चेक करो। नेक्स्ट ई पॉइंट, आगे बच्चे सबको समझ। ई पॉइंट ध्यान से सुनना, ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म का, कंपनी का नहीं कर रहे। अगर पार्टनरशिप फर्म में कहीं भी शेयर्स का जिक्र हो रहा है तो मीन्स हमने इन्वेस्ट कर रखा होगा। तो क्या लिखे, देयर वर 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी के पास 100 शेयर, फर्म के पास 100 शेयर्स थे ऑफ 10 ईच, 1000 रुपये के। इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2000, जबकि उसके लिए कितने खर्च कर रखे थे फर्म ने, 2000, मतलब 2000 का एसेट था। समझिए बात बिल्कुल। मतलब अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र की होगी, 2 शेयर्स इन कौन सी लिमिटेड, स्टार लिमिटेड, 2000 के। मतलब जैसे एसेट, अगर क्वेश्चन नॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए, जैसे बाकी एसेट ट्रांसफ़र होंगे, ये शेयर्स इन स्टार लिमिटेड भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये नॉर्मल क्या अपनी इन्वेस्टमेंट है, मतलब हमने शेयर्स में क्या कर रखा होगा, इन्वेस्ट। हुआ क्या, ये रिटर्न ऑफ हुए फ्रॉम कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। दीज शेयर्स आर वैल्यूड एट ₹6 ईच। कितने शेयर्स थे, 100। एक शेयर की वैल्यूएशन कितनी हुई, 6 रुपये। टोटल कितने के हो गए, 600 के। और ये सारे शेयर डिवाइड कर लिए किसने, पार्टनर्स ने। मतलब सारे के सारे पूरी इन्वेस्टमेंट किसने टेक ओवर कर ली, पार्टनर्स ने, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितने में वैल्यूएशन हुई थी उसकी, 600 रुपये की। पार्टनर्स कौन कौन थे, पारस एंड प्रिया। रेशियो नहीं लिखी तो कितनी मानेंगे, इक्वल। तो बस ये इन्वेस्टमेंट यहाँ टेक ओवर हो गई है बाय पारस बाय प्रिया, ब्रैकेट में वही शेयर्स, वैल्यू 300। हाँ जी, एंट्री क्या बनी बोलो, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आगे समझ, पारस डेबिट, प्रिया डेबिट टू रियलाइजेशन। एनी अदर डाउट टिल क्वेश्चन नंबर 11 तक, और कोई डाउट नहीं है। 12th में, 12th की ई से पहले कोई, बी है, डी से पहले, हाँ जी डी पॉइंट पर आओ। क्वेश्चन नंबर 12 डी। कॉन्सेप्ट याद है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंस वाला, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जो लास्ट क्लास नहीं आए थे बच्चों, रिकॉर्डिंग एक बार जरूर कवर करना, क्योंकि एक्सपेंसेस का टॉपिक हुई है उसमें। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 15,000। रियलाइजेशन का खर्चा कितना हुआ, 15,000। द फर्म हैड एग्रीड विद एक्स टू रीइंबर्स हिम ₹10,000। खर्चा हुआ 15,000, यानी कि यहाँ पर ये खर्चा एक्स ने करा है, बट फर्म ने तो एग्री करा भाई हम तेरे को इस काम के लिए सिर्फ कितने देंगे, 10,000। रीइंबर्स मतलब इस चीज़ के लिए हमने कितने दिए उसको, 10,000। तो फर्म का खर्चा कितना हुआ, सिर्फ 10,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 10,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 10,000। बच्चे इसमें एक सेकंड, ई और एच का आंसर दिया हुआ है, चेक करो। एक जिस क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए थे वो बेशक से चेक करवा लेना मेरे से। 12th का फर्स्ट पॉइंट का क्या करा तुमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट बिक गए, लाइबिलिटीज पे की, तो रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर, सी पॉइंट, कमीशन हमने अलाउ करा एक्स को, रियलाइज 50,000 का 5% कितना हो गया, 2500। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 2500, और ये तो बताया है मैंने तुम्हें। रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल 10,000। हाँ जी डी ई पॉइंट, द फर्म वॉज रिक्वायर्ड टू पे 5,000 एज कंपनसेशन टू एन एम्प्लॉय फॉर एन इंजरी सफर्ड which was a contingent liability not accepted by the firm। पहले एक्सेप्ट नहीं थी ना, बट उसका फर्म क्लियर लिखा, फर्म वाज रिक्वायर्ड टू पे, फर्म ने देने उसके कितनी अमाउंट देनी है, 5,000, बट दे दो, पे कर दो बच्चे बस उसको। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 5,000, कंपनसेशन की पेमेंट करनी है बस। नेक्स्ट एफ पॉइंट, अ डेटर हुज अकाउंट वॉज 6,000 रिटर्न ऑफ बैड, अब कितना दे रहा है वो 60%, 3600 आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3600।
इन्वेस्टमेंट 10,000 की थी, 150% में रियलाइज हो रही है, इनकी 15,000 में रियलाइज हो रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 15,000। पूछना कोई पॉइंट, दोबारा रिपीट करना कोई पॉइंट? नेक्स्ट। हाँ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है ही नहीं है, वो तो पे ऑफ करनी है हमने। पे करे ना, पे करे तो रियलाइजेशन टू बैंक। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हमेशा क्या बोला मैंने, तुम एक नॉर्मल, इसको ये मान लो ईपीएफ इज क्रेडिटर, बस तुम ये याद रख लो, ईपीएफ नाम ही क्रेडिटर है, क्योंकि जो क्रेडिटर की ट्रीटमेंट है वही ईपीएफ की ट्रीटमेंट है हर जगह। फर्स्ट, ठीक है, पहले चैप्टर से लेके इस चैप्टर तक। डिस्ट्रीब्यूट का तो मतलब ही नहीं। देखो कंटीजेंट लाइबिलिटी पहले अब तक एक्सेप्टेड नहीं थी। कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या चीज़ होती है, नॉर्मली हमें पता है, मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर, होगी या नहीं होगी। बट यहाँ लिखे क्लियर, फर्म वॉज रिक्वायर्ड, फर्म को भी है कि 5,000 कंपनसेशन देना पड़ेगा, विच वॉज, कभी पहले वो क्या थी, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, कभी थी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, बट अब क्लियर है कि फर्म को 5,000 रुपये देने आ गए। हाँ, अब लाइबिलिटी क्रिएट हो गई थी। ओके, एच पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000, खर्चा कितना हो रहा है जी, मतलब एक्सपेंस कितने हैं 10,000। फर्म हैड एग्रीड विद वाई अ पार्टनर टू रीइंबर्स, फिर से वही है, फर्म ने तो कितने देने हैं सिर्फ 7,500, तो रियलाइजेशन टू वाई 7,500। ये पॉइंट आ गया ना सबको समझ, जितना रीइंबर्स करना होता है हमारा फर्म के लिए खर्चा सिर्फ उतना ही है, फर्म उसकी एंट्री डालेगी बस। 15,000, 10,000 अमाउंट थी ना, 10,000 का 150%, बस 15,000। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13, 14 में डाउट, 14 का 1 मिनट, 13 के फटाफट पॉइंट 1 मिनट लगाओ, फटाफट चेक करो। स्टॉक टेक ओवर कर लिया इसने, कविता टू रियलाइजेशन 90,000 करा हुआ है ना सबने, कविता टू रियलाइजेशन 90,000। क्रेडिटर ने 2 लाख की प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, नो जर्नल एंट्री, अनरिकॉर्डेड एसेट सुमन ने ले लिए, सुमन टू रियलाइजेशन 17,000, रियलाइजेशन टू कविता 2,000, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट 21,000, और लास्ट एंट्री बनेगी कविता डेबिट सुमन डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर? ये सीबीएसई 2023 में आया है, सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल। बैंक लोन टू पे, बैंक लोन तो चाहिए यहाँ रियलाइजेशन में, यहाँ ट्रांसफर हुआ, पे ऑफ कर बस टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक लोन है ये, बैंक लोन। क्लियर? पार्टनर लोन नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, सारे पॉइंट देखेंगे इसके। फर्नीचर एग्जिस्ट कर रहे हैं 50,000, बच्चे सभी बच्चे सुन रहे हैं ना अच्छे से, आ रहे समझ? फर्नीचर कितने गए 50,000, अमन ने टू कर लिया 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल नोट कर रहे हो तो नोट करो, समझ आ जाता है तो अपने आप कर लो, और कर चुके हो तो चेक करो। 50,000 का स्टॉक था, आधा स्टॉक 25,000 का, 10% डिस्काउंट 2500 माइनस 22,500 ने टेक ओवर किया अमन ने, अमन डेबिट टू रियलाइजेशन 22,500। सिर्फ और सिर्फ नोट नहीं करना लिशा, समझना भी है, समझ रही है कि नहीं साथ साथ? एंट्री क्या बन गई पहली, बोलो अपने आप, अमन डेबिट टू रियलाइजेशन कितनी, ये देखो मैं तुम्हें एंट्री जब बोल रहा हूँ ना, मैं कोई लॉजिक नहीं लगा रहा सही बताऊँ तो, क्योंकि मैंने पहले उस दिन भी बोला था मेरे को एंट्री याद सिर्फ रियलाइजेशन का फेस पढ़कर है, तो मैंने अपनी आंखों के सामने क्या लेकर आ रहा हूँ, फर्नीचर इधर आया, टेक ओवर इधर हो रहा होगा, तो मैं एंट्री तो क्या कर रहा हूँ, अमन टू रियलाइजेशन, ऐसे एंट्री डाल रहा हूँ। और इसी तरीके से तुम कर लो, या फिर लॉजिकली करो। 25,000 में से 25 और चले गए, कितना रह गया 22,500, बट फर्नीचर कौन सा एसेट है, टेंजिबल, 25 का गया है, स्टिल अभी कितने का पड़ा है 25 का, वो भूलना नहीं है, वो भी क्या होगा, रियलाइज होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रेस्ट 25,000। नेक्स्ट, अरे तू कह रहा तूने किए हुए तो चेक तो नहीं कर रहा, तूने करे नहीं तो चेक करना। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट है, एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन टू हर्ष, हर्ष लोन 6,000 वॉज सेटल्ड बाय पेइंग 5,500, याद है ना पार्टनर का लोन तो नॉर्मल एंट्री, हर्ष लोन अकाउंट डेबिट कितने का लोन है
हर्ष लोन अकाउंट डेबिट 6000 टू बैंक अकाउंट 5500 टू रियलाइजेशन अकाउंट 500। नरगिस किए होंगे क्वेश्चन, समझ आ रहे हैं? हो जाएगा। चल बता मेरे को जरा पहले तीनों पॉइंट्स की एंट्री बता एक बार मेरे को, रिपीट कर। ए पॉइंट की एंट्री बनेगी और वो भी 22,500। हाँ सेकंड पॉइंट बोलो, P&L का कौन सा बैलेंस है? हाँ प्रॉफिट है। हाँ और तीसरा पार्टनर के लोन की क्या एंट्री होती है पे करने की? रियलाइजेशन से क्यों पे होगा? पार्टनर का लोन तो नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल पे हो, बैंक कैसे डेबिट होगा? आए हैं कि जाएंगे? हर्ष का लोन हम पे कर रहे हैं बच्चे, क्या एंट्री बनेगी? क्या बनेगी युक्त एंट्री इसकी? बता तो सही, लिखा नहीं तो कोई बात नहीं। अभी हमने कितने तो करे हैं, पहले ही तो पॉइंट आया ये। हर्ष लोन कितना है? 6000। हर्ष लोन डेबिट 6000 टू बैंक, पैसे कितने गए? 5500। 500 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने कौन से अकाउंट में डालने? टू रियलाइजेशन अकाउंट 500। हर्ष लोन 6000 टू बैंक 5500 टू रियलाइजेशन 500। आगे समझ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करें 5000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष पार्टनर। पायल की एंट्री होगी इसकी। फर्म ने पे करें 5000 हर्ष के बिहाफ पर। किसका खर्चा है ये? पार्टनर का। पे कौन कर रहे हैं? अपनी आंखों के सामने पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट लेकर आओ। इस साइड मैंने क्या लिखा था? 2 टाइम रियलाइजेशन आया था जब एक्चुअल खर्चा किसका हो? फर्म का। यहाँ पर खर्चा किसके है? तो हम इस साइड आने, पार्टनर खुद पे करेगा तो क्या थी? नो जर्नल एंट्री। और हम पे करें तो पार्टनर टू बैंक, तो किसका खर्चा था ये? पार्टनर का। कौन पे कर रहे हैं? तो एंट्री क्या थी? पार्टनर्स टू बैंक। यही सिखाया था बच्चे। हर्ष लो कैपिटल नहीं, हाँ हर्ष ठीक है। हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे समझ? चलो नेक्स्ट। देयर वॉज ए चेक, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान से सुनो बच्चे, दोबारा रिपीट करवा लिया करो कोई पॉइंट कि सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया। देयर वॉज ए चेक ऑफ ₹1200 अंडर डिस्काउंट। अंडर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि टाइम से पहले हमने चेक को कैश करवा लिया। 1200 रुपये का कोई चेक आया था, आज डेट क्या लाइक 22 जुलाई। अपने पास कोई चेक आ गया 19 नवंबर का, हमें आज ही पैसे चाहिए। हम बैंक में गए, हमने कहा जी इस चेक को डिस्काउंट कर दो। डिस्काउंट कर दो मतलब टाइम से पहले हमें कैश दे दो। इफ़ यू आर द रेगुलर क्लाइंट कस्टमर ऑफ द बैंक, तो हमें कई बार टाइम से पहले वो पैसे दे देगी। बैंक को क्या कि ड्यू डेट पर पैसे आ जाएंगे चलो, बट वो हमसे थोड़े बहुत चार्जेस भी काट लेती है इसके। तो हमें बैंक ने दे दिए थे 1200 रुपये। अब हुआ ये, द चेक वॉज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम हु बिकेम इंसॉल्वेंट। ड्यू डेट पर जो चेक एक्चुअल में होना था फाइनल, तब देखा कि वो बंदा तो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। बैंक की कॉल तो हमें आ रही है कि भाई वो चेक तो क्या हो गया? डिसऑनर्ड। बैंक के पैसे वापस करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। तो हमने बैंक के पैसे क्या किए? वापस किए। सबको आगे बात समझे? चेक आया था, दोबारा सुनो, चेक आया था, किससे चेक आया? लाइक सोहम से। सोहम ने वो चेक कब देना था? थोड़ी लेट पेमेंट का था। एक्चुअली +1 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हमें नहीं था, तब ये क्लैरिटी ज़्यादा होती, कट चुका था वो चैप्टर। कोई क्या नाम, किसी से चेक आया, उस चेक की फ्यूचर डेट बाद की है, बट हमें पहले ही पैसे चाहिए। क्लियर? हम बैंक में चले गए, हमने कह दिया वो चेक के पहले पैसे दे दो जी। बैंक वालों ने दे भी दिए। बैंक वालों को ड्यू डेट पर तो पैसे मिलेंगे उस चेक की, किससे मिलेंगे? उस बंदे से मिल जाएंगे जिसने ड्यू डेट पर किसे देने थे? हमें देने थे। अब हमें ना देकर वो सीधा कहाँ दे देगा? बैंक में दे देगा। अब ड्यू डेट पर देखा वो बंदा तो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट, वो तो दे ही नहीं पा रहा। अब वो नहीं दे पा रहा, बैंक वाले तो हमें तो पकड़ेंगे। बैंक वाले क्या कहेंगे कि भाई वो पैसे तो हम, बैंक वालों को तो चाहिए। तो ड्यू डेट पर हमें क्या करने पड़ेंगे? बैंक के पैसे वापस करने पड़ गए। तो जब बैंक के पैसे वापस करोगे, पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में पैसे किस साइड जाएंगे? आधा पॉइंट तो हो गया ये। अब आप दोबारा किसको पकड़ोगे? सोहम को।
कि भाई वो चेक जो दिया था वो तो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, बट उसने हमें फिर कुछ दे दिया। कितना दिया? 25% दे दिए उसने। कितने दे दिए? 25%। 1200 का 25%, 300 रुपये। 300 अपने पास आ भी गए। बाय बैंक 300, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इंपॉर्टेंट लगा लो, 2 एंट्री बनेगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, नेट अमाउंट नहीं डालनी, 2 एंट्री ही डालनी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1200 और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 300। एक एंट्री में नहीं चलाना ये वाला पॉइंट। वो एक कर सकता है, अमन बैंक टू रियलाइजेशन, वो कर ले, वो कोई दिक्कत नहीं। वो एक ही साइड की है ना, ये अलग अलग साइड की है, इस करके कह रहा हूँ। वो तो एंट्री क्या बन जाएगी, अमन डेबिट बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। इसमें 2 बनानी पड़ेगी, इसमें नहीं है करनी कि हम नेट अमाउंट की डाल दें। एक साइड की थी तो कंबाइंड कर दी, एक इधर की एक इधर की है तो 2 ही डलेगी। हाँ कुछ नहीं है, डिविडेंड मतलब वो अमाउंट होती है बस, सिंपल, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। हाँ जी नेक्स्ट एफ पॉइंट। आगे बच्चे सबको समझ पॉइंट ये, क्रेडिटर्स ऑफ 6000 एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 5000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द बैलेंस इन कैश। क्रेडिटर को कितने देने थे, बट हमने उसको क्या दे दिया, कितने का, बट उसकी वो वैल्यूएशन 5000 नहीं मान रहा। क्या मान रहा है वरिंदर, 5% कम, 5000 का 5% 250। वो उसकी वैल्यूएशन कितनी कर रहे, 4750। देने कितने थे, 6000। 6000 में से मानकर चल रहा है वो तो भाई कितने आए हैं, 4750। म्यूचुअल वाले की कोई एंट्री नहीं कर, बट अभी भी देने हैं उसके कितने, 1250। ये नॉर्मल पैसे चले जाएंगे टू बैंक 1250। क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1250। आगे बच्चे सबको समझ। हाँ जी 15, 16, 17 मेड आउट। 18 तो हमने कर लिया था ना, 15, 16, 17 में कोई डाउट नहीं आया। करें नहीं अभी, आवाज से हो जाए थोड़ा स्टार्ट। बच्चे कोई डाउट नहीं है 15, 16, 17। चलो अगर होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछोगे। 18 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। तीनों डाउट था कोई, हो गया। देखो हमने ना 2 क्वेश्चन थे जिसमें ना अपने आंसर थोड़े से इनके वालों से डिफरेंट आ रहे थे। 2 क्वेश्चन थे जिनमें हमने पार्टनर के लोन की डायरेक्ट ट्रीटमेंट ही सीखी थी। इस बुक में क्वेश्चन होगा नहीं ये वाला, ठीक है, इस साल आया नया क्वेश्चन ये। तो वो पार्टनर के लोन को भी हमने कैपिटल अकाउंट का थोड़ा सा अमाउंट देखना होता है कि हमारे पास इतना इनफ है कि नहीं है, डेबिट बैलेंस है। वैसे गलत नहीं है कॉन्सेप्ट वो भी, बट जनरली वो ये कहते हैं कि अगर देखो हमने ऑर्डर पड़ा है, पहले हम कौन से लोन को पे करते हैं, आउटसाइडर को, फिर किसको लोन को पे करते हैं, पार्टनर के लोन को, फिर किसको पे करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल। तो पार्टनर से इसमें 2 चीज़ें लिंक हो रही हैं, एक उसका लोन और एक उसकी कैपिटल, एक उसका लोन और एक उसकी कैपिटल। तो कई बार क्या होता है कि हमने उससे लोन लिया हुआ है बट उसकी कैपिटल भी है, और कैपिटल अगर बिजनेस में है उसकी ठीक ठाक पड़ी है, लोन थोड़ा है, फिर तो ठीक है, लोन की नॉर्मल पेमेंट हम बैंक अकाउंट से दिखा देंगे। बट हो सकता है उसकी कैपिटल का बैलेंस कम हो और लोन जो है वो ज़्यादा है, तब हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। कैपिटल की अमाउंट के तक ही हम लोन को पे कर पाएंगे, बाकी फिर हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसका। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कैपिटल का बैलेंस ही डेबिट दिया हुआ है। कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट, मतलब नेगेटिव बैलेंस, कि वो ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस में है, ठीक है, और लोन भी है, फिर हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लो, न्यू बुक्स में ही है, ध्यान से देखना भी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन इजीली हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या क्वेश्चन है, लोन फ्रॉम शिव, लोन फ्रॉम शिव, हमने लोन लिया हुआ है कितने का, फटाफट बोलो बच्चे, लोन फ्रॉम शिव कितने का, 1 लाख। नॉर्मल हम एंट्री क्या करते हैं, नॉर्मल पे करने की एंट्री बोलो क्या होती थी,
लोन फ्रॉम शिव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो इतना तो यानी कि लोन तो ये डेबिट होगा। लोन फ्रॉम शिव डेबिट, कितना लोन है बच्चे? 1 लाख का। और इसकी कैपिटल का बैलेंस पढ़ो साथ में क्या दिए, बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कितना है? 1,75,000। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या इसका? पॉजिटिव बैलेंस। हमने लिए इससे कितने हुए? 1 लाख। कैपिटल के कितने देने? 1,75,000। अगले के पास कैपिटल बहुत पड़ी है, तो फिर तो अभी हमें लोन अकाउंट नॉर्मल ही पे करना पड़ेगा, नॉर्मल कंडीशन में। तो यानी कि कैपिटल का बैलेंस इसके पास इनफ है, हमने लोन लिए तो हम बैंक अकाउंट से पे नॉर्मल कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट, यानी कि ये वाले केस में तो नॉर्मल, मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सर यानी कि हमें कैपिटल भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर तो अभी तक इस तरीके से करो। सेकंड, दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? लोन फ्रॉम शिव अ पार्टनर। लोन कितने का लिया? 1 लाख, बट उसका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 80,000। मतलब क्या? हमने तो लोन लिया है 1 लाख, बट उसने भी देने हैं फर्म के कितने? 80,000। डेबिट बैलेंस है ना, क्रेडिट मीन्स उसके पैसे, डेबिट मतलब उसने देने हैं। हमने उसके कितने देने हैं? 1 लाख, बट उसने कितने देने हैं? तो हम नेट अमाउंट उसको कितने दें? 20,000 दें। तो इसकी एंट्री हमें कैसे दिखानी पड़ेगी फिर? लोन फ्रॉम शिव डेबिट 1 लाख, कैंसिल करेंगे हम उसकी कैपिटल, टू शिव्स कैपिटल अकाउंट 80,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। ठीक है, उसके लोन से उसकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस हमने कैंसिल कर दिया। अब उसका नेगेटिव नहीं रहा कुछ भी ना, जीरो हो गया एक किस्म से, क्योंकि हमने भी उससे लिए हुए थे कितने? 1 लाख। ठीक है, और हमने लिए हुए थे कितने? 1 लाख। उसने कितने देने थे? 80। हम कह रहे हैं ना तूने कुछ देना, ये तेरे 20 रहते थे, तू 20 पकड़। अब उसका बिजनेस में कैपिटल कितनी हो गई? जीरो हो गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट फिर से समझना। लोन फ्रॉम शिव, अगेन हमने लोन कितना लिया? 1 लाख, बट उसकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस कितने? 1,37,500। अब यहाँ पर क्या चीज़ हुई? हमने उसके देने तो सिर्फ कितने हैं, पर हमने उससे लेने ज़्यादा हैं, तो वो कैंसिल करके जितना एक्स्ट्रा बनता है उससे ले लेते हैं। हाँ, हमने उसका डेबिट बैलेंस नहीं, देने तो 1 लाख ही हैं। लोन फ्रॉम शिव कितने? 1 लाख, बट उसका डेबिट बैलेंस कितने? 1,37,500। डेबिट बैलेंस मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। हमने उससे लेने ज़्यादा है, वही बोल रहा हूँ ना, देने कैसे हुए? डेबिट बैलेंस मतलब उसका नेगेटिव हुआ, उसने फर्म के पैसे देने हैं। लोन फ्रॉम शिव, हमने लोन लिया हुआ है, हमने उसके पैसे देने हैं। ठीक है, तो हमने उसके कितने देने हैं? 1 लाख। ये देख एंट्री कैसे निकल आई, लोन फ्रॉम शिव, हमने उसके कितने देने हैं भाई? 1 लाख, बट टू शिव्स कैपिटल 1,37,500। हमने उससे ज़्यादा लेने थे और उसके देने सिर्फ कितने थे? 1 लाख। तो बाकी एक्स्ट्रा कितना? 37,500 हम ले लेते हैं उससे। बैंक अकाउंट डेबिट, ये भी एक नया क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको भी। आगे समझ? उसका देखो दोनों क्वेश्चन दोनों केस में करना पड़े मेरे को, ये दोनों सुनो भाई ध्यान से। इन दोनों ही केसेस में उसका डेबिट बैलेंस भी दिया हुआ है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? उसका नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, हाँ, तो मीन्स उसने फर्म के पैसे देने हैं। फर्म क्या हो गई आखिरी में? डिसॉल्व। फर्म क्या हो गई है? डिसॉल्व। जब फर्म डिसॉल्व हो गई है तो लास्ट में जो आना है उससे ले लो भाई, अब नेट अमाउंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेट अमाउंट कैसे? लोन फ्रॉम शिव, हमने उससे लोन ले रखा था, हम कह रहे भाई तेरे 1 लाख देने हैं, ठीक है, पर तूने भी देने हैं फर्म के कितने? 80,000, पकड़ तेरे 20,000, खत्म होगी बात। अब आती है बात यहाँ पर, हमने उसके कितने देने हैं? 1 लाख, बट कह रहे भाई तूने भी तो देने हैं फर्म के, कितने देने हैं? 1,37,500। फिर हम उससे लेंगे ना अब तो एक्स्ट्रा, कितनी अमाउंट ले लेंगे हम? 37,500। देखा जाए तो ये भी मतलब ये मान के चल पड़ो, ये लोन फ्रॉम शिव वो है जो हमने उसके देने हैं, ये वो लोन है जो उसने फर्म का देना है, बस। ठीक,
पहले वाले में तो अगर कैपिटल का जो नॉर्मल कंडीशन है, जो हम हर क्वेश्चन में अपना पार्टनर का लोन कहाँ ट्रांसफर करते थे, उसमें बैंक अकाउंट में, ये वो कंडीशन थी कि जब अपने पास लोन के कंपैरेटिवली कैपिटल उसकी इनफ पड़ी हुई है, ठीक है, तब हम सीधा बैंक अकाउंट से कर देंगे बस पे ऑफ। ओके, हाँ जी, और कोई 1 to 19 में और कोई, उसमें आ जाओ PYQ में। वन टू 9 में डाउट, मेमोरेंडम करवा दूंगा, वो भी करवाऊंगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है उसमें कई बार, वैसे तो हमें है नहीं है वो सिलेबस में, ये बोला जाता है, बट एक बार कर लेंगे वो, नेक्स्ट में करा दूंगा वो, या अभी कर लेंगे, स्टार्ट ही कर लेंगे। बोलो पहले इस चीज़ में बोलो जल्दी से। हाँ, कोई डाउट? इजी थे? किस किस ने कर लिए PYQ? डाउट आए कोई? इजी थे ये? और किसी ने नहीं करे अभी? करो भाई उनको भी। हाँ वो बताता हूँ, 2 मिनट से पहले करवा दूँ मेमोरेंडम। टेस्ट योर क्वेश्चन नंबर, एक मिनट निकालना, पेज नंबर 7.70। पार्श्व आए ना समय टॉपिक 7.70, क्वेश्चन नंबर 5 देखना एक बार। क्या लिखा हुआ है? मोहन अ पार्टनर इज टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मोहन, क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट योर नॉलेज के। मोहन एक पार्टनर है जिसने कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने हैं, और हम उसको उसके लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, तो इसकी एंट्री तो बनती है रियलाइजेशन टू मोहन 10,000, खर्चा भी उसी की ड्यूटी है। एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म वर ₹17,500। एक्चुअल खर्चा कितना हो गया? 17,500 पेड बाय द फर्म। मोहन्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 17,500। वो तो 10,000 देने ही देने हैं। खर्चा अब उसके बाद जितना मर्जी होता, 50, 100, लाख, जितना मर्जी हो, वो किसने पे करना था? मोहन ने। तो मोहन का खर्चा कितना हुआ? 17,500। तो बस 17,500 वो मोहन का था, बट हमें किसको करना पड़ गया? हमें। तो फर्म ने 17,500 एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ गए उसके बिहाफ पर, ठीक है, 7,500 नहीं, 17,500 से। करा करो, टेस्ट योर नॉलेज के सारे अच्छे होते हैं पॉइंट। करें भी स्टार्ट, टॉपिक रहते हैं। नेक्स्ट निकालो मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम रीवैल्यू इसका रियलाइजेशन से रिलेटेड है। पेज नंबर 7.68। सुनो अच्छे सुनो, मेमोरेंडम बैलेंस शीट का फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आता, 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आ जाता है। इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, बड़ा इजी से, नया नहीं है कुछ भी, नया नहीं कुछ सीखेंगे इसमें एसएच। तुम एक चीज़ देखो, टिल क्वेश्चन नंबर 36, 20 से लेके 36 क्वेश्चन तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें बैलेंस शीट नहीं बनी हुई थी, नहीं, हर क्वेश्चन में क्या बनी होती है? बैलेंस शीट। बट क्वेश्चन नंबर 38 ऑनवर्ड्स, अच्छा एक 37 भी नहीं किया अभी अपने, वो भी देख लेते हैं। 38 ऑनवर्ड्स किसी भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनी नहीं हुई है। मीन्स पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी? एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उसके बाद अपना नॉर्मल वही है। अब ये कि सर इतना कुछ लेंथी क्वेश्चन होगा, नहीं, इसमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही थोड़ी सी होगी, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। कोई भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 45 देखो।
क्वेश्चन नंबर 45 अभी कर लेते हैं और एक बार मैं कंफर्म करूंगा कि मेमोरेंडम इस पर है कि नहीं है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। रेशियो क्या दिए बच्चे? 3 रेशियो। किसी के स्कूल में हो गया डिसोल्यूशन? चलो, रेशियो क्या दिया? 3:2। दे डिसाइडेड, ध्यान दो, they decided to dissolve the firm on 31st March 2026. On that date their capitals were 40 and 30। ये हमें बैलेंस शीट में दी होती थी, इस बार उन्होंने हमें नॉर्मल दे दिया पैराग्राफ फॉर्म में। और क्रेडिटर कितने दिए हुए? 24,000 के। एसेट रिलाइज हो रहा है 88,500 में, क्रेडिटर 16,000 के एक्स ने ले लिए 14,000 में, रेस्ट 7,500 में पे हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन दी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने नॉर्मली पहले क्या बनानी है? मेमोरेंडम बैलेंस शीट एज एट, कब हो रही है बच्चे फर्म डिसॉल्व? 31st March 2026। liabilities amount assets amount। हाँ जी, ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशंस कैपिटल कितनी कितनी और किस किस की है? बोलो। एक्स और वाई की कितनी कितनी? 40 एंड 30। क्रेडिटर कितनी है? 24,000। अरे बच्चे समझ, और कुछ भी नहीं गिवन था तब, इसका टोटल करो 94,000। तो दूसरी साइड आप अपने आप लिख दोगे सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर 94,000। ठीक है, 99% तुम्हारे बैलेंसिंग फिगर क्या आया करेगी? सन्ड्री एसेट्स। बन गई बैलेंस शीट जो हमें क्वेश्चन में दी होती थी। बैलेंसिंग फिगर इस साइड का टोटल करके उस साइड क्या बन जाएगी आपके? एसेट। सर कुछ और भी दिया हो सकता है, ऑलरेडी एसेट में एक चीज़ दी होती है कई बार, कैश। क्या दिया होगा? कैश। बाकी आ जाएंगे तुम्हारे सन्ड्री एसेट्स। कैश तो कौन से अकाउंट में जाएगा? कैश अकाउंट में। बाकी सन्ड्री एसेट मतलब वो सारे ही एसेट है जो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। बात समझ आ गई जो मैंने बोला है? कैश दिया हो सकता है, रेस्ट कौन क्या चीज़ आ जाएगी आपके? सन्ड्री एसेट्स। चलो बनाओ बच्चे अब रियलाइजेशन अकाउंट। particulars amount to sundry assets 94,000 by creditor 24,000। लाइबिलिटी को क्या कर देंगे? पे ऑफ। एसेट्स को क्या कर देंगे? रियलाइज। क्या क्या लिखा है पढ़ लो। एसेट कितने में रियलाइज हो रही हैं? बाय बैंक सन्ड्री एसेट्स 88,500। क्रेडिटर पे ऑफ हो रहे हैं कैसे? 16,000 वाले तो एक्स ने ले लिए 14,000 में, 2x कैपिटल क्रेडिटर 14,000। कितने के थे बच्चे क्रेडिटर? 24 में से कितने के सेटल हो गए? 16 के। कितने रह गए? 8 के। 8 वाले क्रेडिटर कैसे सेटल हो रहे हैं? 7,500 में, 2 बैंक क्रेडिटर 7,500। हाँ जी, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन। कितने रियलाइजेशन एक्सपेंस? 500, 2 बैंक एक्सपेंस 500। निकालो बच्चे प्रॉफिट लॉस जो आगे। समझ गए होंगे मेमोरेंडम में क्या है? आगे का क्वेश्चन नॉर्मल है, ऊपर क्या बनानी पड़ती है? बैलेंस शीट। एक बार करो, पहले प्रॉफिट निकालो।
एक बार मैं फिर भी कंफर्म करूँगा ये वाला कि कहीं टॉपिक तुम्हें कभी नहीं हुआ ना स्कूल में। हाँ 1,00,000 इधर का ना और उधर का प्रॉफिट आ रहे लॉस आ रहे हैं। ओके बाय लॉ 1,16,000 लॉस कितना आया? नहीं ये कितना आ रहा था? 1,00,000। अच्छा पहले कितना आ रहा था? अच्छा पार्टनर कौन कौन है? एक्स और वाई। रेशियो क्या दिए? बांटना। बनाओ पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट क्लास में डिसोल्यूशन अपनी तरफ से 100% प्रिपेयर करके आओगे बिल्कुल, ठीक है। कुछ भी डाउट होंगे कुछ होंगे नेक्स्ट क्लास में पूछोगे। संडे को डेट क्या हो जाएगी? हाँ बस लास्ट ईयर भी इसी टाइम हुआ था ख़त्म। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल्स कितनी कितनी थी बच्चे? 40 एंड 30। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कुछ थी नहीं। पार्टनर्स बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एक्स के अकाउंट में 14,000। टू रियलाइजेशन लॉस डाल दो बच्चे, बीच बीच में मत बोलो। 2114 100। टू बैंक 54,000 माइनस 2100 कितना रह गया? 51,900। माइनस 1400 28,600। हाँ जी शुरू में तो बैंक था नहीं अपने पास कुछ। बाय रियलाइजेशन अकाउंट इकट्ठा करके डाल रहा हूँ नीचे में। 75 प्लस 500 8,000। हाँ टू रियलाइजेशन अकाउंट 88 500 बाय एक्स बाय वाई 51,900। चेक करो उस साइड का आ रहा है कि नहीं? 88 500। ठीक है करो नोट। आगे बच्चे समझिए तो कुछ नहीं था इसमें, तो बस मेमोरेंडम वही बनाना है। थर्टी 37 स्टार्ट करो जिसका हो गया। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने 37 में। तो मेमोरेंडम की हमें बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं, अगर होगा भी तो भी बहुत ज़्यादा नहीं वो चाहिए, थोड़ा बहुत पता हो बस तुम्हें।
कि पहले बैलेंस शीट ड्राफ्ट करनी है। 37 निकालो बच्चे जल्दी से। उसमें देखो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस तो दिया हुआ है, सीधा बनाना है सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी कौन सा कर रहे हो? ये वाला। इस करो करो करो, बाकी करो भाई जल्दी स्टार्ट। थर्टी सेवन रहते बच्चे बीच में। क्वेश्चन करने के लिए बोला है, और ही कलाकारियाँ दिखाए जा रहे हैं। पढ़ ले अच्छे से यार। साफ लिखा करो ही तो। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर कर रही है, तुम नहीं समझ रहे हो बात को। बोर्ड में नहीं तुम्हें कोई जानता। पेपर पहला इम्पैक्ट वही पड़ेगा जब तुम्हारा पेपर प्रेजेंट कैसे है। करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 37। बस बातें नहीं बिल्कुल भी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर्स हैं बच्चे? कौन कौन है पार्टनर? रैना और मीना। यार मेरे को भी बता दो थोड़ी सी यार, मेरे को बड़ी स्ट्रेस चल रही है तुम्हारी वजह से। कितनी किस बात की हंसी आ रही है, तो मेरे को बता तो दो। अरे सच कह रहा हूँ, मैं भी थोड़ा सा हंस लूंगा क्योंकि हंसी की तेरी आवाज़ आ रही है। हाँ अभी भी ऐसे जा रहे हैं, अभी भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो बता तो सही। सीरियसली कह रहा हूँ। आज ही ना मैं सीए वाले बच्चों को सुबह बता रहा था, मैंने कहा अब की ना 12th का मेरे को मतलब हंसते रहेंगे। मैंने कहा बिना बात से कोई लॉजिक ही नहीं है। कह रहे ऐसे जोड़ना। मैंने कहा हाँ वो ऐसे हंसते रहते हैं बिना किसी रीज़न के। वो सुबह सुबह जाया करो पार्क में, तब हंसा करो ऐसी ज़बरदस्ती। इस टाइम तो मतलब पढ़ लो। सारा योगा अभी करना है तुमने। भेज जाऊँ बस 5 मिनट। चलो हाँ जी। अच्छा कैपिटल्स बोलो पहले इनकी जल्दी से। 40 नहीं 40 इसके एक का क्रेडिट है, दूसरे का क्या? डेबिट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रहना की 40 ब्रॉट डाउन, कैरिड नेट डाउन नहीं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी कितनी कैपिटल? 20। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, यस 2 P&L। कितनी अमाउंट? 10,000 है और रेशियो गिवन नहीं है 5:5। रहनाज लोन टू दी फर्म, वो छोड़ो अभी। जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व कितने? 7,000। 3,500 3,500। रहनाज लोन वॉज रीपेड बाय द फर्म अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो कहाँ से पे किया होगा हमने? लोन या बैंक, मतलब कि बैंक अकाउंट से। अगले पॉइंट पर आओ। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ रहना। किसका खर्चा था? रहना का। किसने पे करा? एंट्री का मनी, रहनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आएगा ये कैपिटल अकाउंट में टू बैंक। कितना बच्चे? 1,000। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड एसेट 2,000 वॉज टेकन बाय मीना वाइल। चलो पहले तो अनरिकॉर्डेड एसेट किसने टेक ओवर किया? मीना ने।
या तो अपनी आंखों के सामने रियलाइजेशन लेकर आओ, या नॉर्मली भी हमें पता ही है कि अनरिकॉर्डेड एसेट, ये लो रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट इधर टेक ओवर इधर किया बाय मीनास कैपिटल, तो वैसे भी हम उसकी कैपिटल क्या कर रहे हैं, कम करेंगे। क्लियर है बिल्कुल। अनरिकॉर्डेड एसेट है, किसने टेक ओवर कर लिया, एसेट किसका, लेकर कौन जा रहे हैं, उसकी कैपिटल क्या करनी है, कम किस साइड होती है कैपिटल, डेबिट साइड। कौन से अकाउंट से आ रहा है लेकिन ये, रियलाइजेशन अकाउंट से। अमाउंट 2000, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, किसने पे कर दी, रायना ने, कितने में, 3000। लाइबिलिटी किसकी, पे कौन कर रहे हैं, उसकी कैपिटल को इंक्रीज करेंगे बाय रियलाइजेशन। अमाउंट नेक्स्ट, डिसोल्यूशन का लॉस दिया हुआ है 60,000, लॉस किस साइड आया होगा, रियलाइजेशन के इस साइड, ट्रांसफर किस साइड होगा, डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लॉस था, 60। निकालना बच्चे, बैलेंस कितना आया, 4650 माइनस करके 2 बैंक 10500, इस साइड का टोटल बोल दो पहले, 57,000 बाय बैंक कितना, 5350। ठीक है, ये था कि कोई टाइप ना रह जाए बीच में क्वेश्चंस की। आ गया समझ, चल जा तू तो करो, नोट करो, ये पूरा करके आना, और तूने टेस्ट योर नॉलेज कंप्लीट करके आना है। होमवर्क नोट करो बच्चे पहले तो। क्या भाई, अब इनके ना पीछे क्यों जा रहे हैं, निकालना एक तो पेज नंबर 7.70 निकालो बच्चे, जो होमवर्क बता रहा हूँ बस। 7.70 पर टेस्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा और क्या डांस कराऊंगा इसलिए। 7 पॉइंट करो जल्दी, 7 पॉइंट बस 7.70 पेज निकालो। एक तो ये टेस्ट योर नॉलेज, बस कर अब। 7.70 टेस्ट योर नॉलेज वाली वर्कशीट कर, ये वाला करना पूरा। नेक्स्ट, मैंने तुम्हें कहा था हर चैप्टर के एंड में वो स्कैन करके है उसमें क्वेश्चन निकलवाए किसी चैप्टर के, करे एडमिशन के तो टीचर ने बोल दिया था तुम्हें वेकेशन में, उसके बाद भी करने थे ना भाई। ये जो क्वेश्चंस हैं ये कब करेंगे यार, इतनी इलस्ट्रेशन निकालना, चलो ये तो करके आ रहे हैं कम से कम। 7.43 20। देखो एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियर बोल दूं, अकाउंट्स में लास्ट में जब एक आधा नंबर बच्चे का कटा होता है ना, वो सिर्फ कौन से क्वेश्चन की वजह से कटा होता है, एमसीक्यू की वजह से। लास्ट ईयर भी 299 थे, एक एक नंबर का एक एक एमसीक्यू ही गलत था। तो जो क्वेश्चन नंबर, जो पेज नंबर 7.43 है, दे रखे हैं ना एमसीक्यू क्वेश्चन, दिख गए, तो क्वेश्चन पेज टर्न करते रहो बस। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, एजर्शन रीजनिंग नज़र आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी, मिसिंग वैल्यू, केस बेस्ड, भाई इन पर भी वर्क करना साथ के साथ। तो आज मेनली होमवर्क में क्या कर दोगे, एमसीक्यू, और एक वो सिर्फ टेस्ट योर नॉलेज।